तो आज श्री वामन देव जी का आविर्भाव है, भगवान वामन देव का, और जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव है, 2 आविर्भाव हैं। तो हम 8th कैंटो 18th चैप्टर को चर्चा करेंगे। उससे आगे मतलब कि भगवान वामन देव के अवतार के बारे में बताया गया है 8वें स्कंद में 18 चैप्टर 18वां अध्याय। तो ये जो अध्याय है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि कैसे वामन देव जी का आविर्भाव हुआ और वो कैसे जहाँ पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे वहाँ पे वो कैसे गए एंड कैसे बलि महाराज ने उनको रिसीव किया और उनकी जो इच्छा थी भगवान वामन की, उनकी इच्छा को भी पूरा किया। Lord Vamandev appeared in this world from the womb of Aditi. किनके गर्भ से पैदा हुए? माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव जी का आविर्भाव हुआ। जब भगवान वामन देव जी का आविर्भाव हुआ था तो उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म चारों की चारों चीज़ें जो हैं उसको लेके उनका जन्म हुआ था, है ना। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान का जन्म जो है हमारे जन्म की तरह नहीं होता। भगवान का जो जन्म क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। हिज बर्थ एंड अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल। तो इस प्रकार से भगवान के हाथ में जो है ये चारों जो ऑस्पिशियस साइंस थे, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि शंख और जो फूल है भगवान के हाथ में, जो लोटस फ्लावर होता है, ये होता है भक्तों के लिए, और चक्र और गदा किसके लिए होता है? दुष्टों के लिए, दुष्टों के वध करने के लिए। तो इसलिए भगवान ये चारों साइंस लेके पैदा हुए और उनके जो तो वो पीत वस्त्र धारण किए थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन येलो गारमेंट्स। और भगवान विष्णु जो हैं, भगवान वामन जो हैं उनका जन्म कब हुआ? आज श्रावण द्वादशी के दिन। श्रावण, आज के दिन को बोलते हैं श्रावण द्वादशी। At that time, in all the 3 worlds, including the higher planetary system, outer space, and in this earth, all the demigods, the cows, the brahmanas, and even the seasons were happy because of God's appearance. तो चारों तरफ जो है एक खुशी का वातावरण हो गया था। जितने भी देवता लोग थे, गायें थी, ब्राह्मण थे, और जो अलग अलग प्रकार के ऋतुएं थी, सीजन्स, सब लोग जो हैं क्या हो गए थे? आनंदित हो गए थे, क्योंकि भगवान का अवतरण हुआ उस समय। Therefore, this auspicious day is also called विजया। इसलिए इस दिन को, इस शुभ दिन को क्या बोलते हैं? विजय, विजय भी बोलते हैं। When the Supreme Personality of Godhead, who has a Satchit Anand body, appeared as the son of Kashyap and Aditi, both of his parents were very astonished. तो कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान आए, और भगवान का जो शरीर था वो कैसा था? सत, चित और आनंद। सच्चित आनंद के वाला जो है भगवान का शरीर था। आफ्टर हिज अपीयरेंस द लॉर्ड एज्यूम द फॉर्म ऑफ ए ड्वार्फ। तो भगवान ने अपने जन्म के बाद में जो है अपना स्वरूप एक बोने के रूप में लिया। बोना, ड्वार्फ, बोना। ऑल द ग्रेट सेजेस एक्सप्रेस्ड देयर जुबिलिएशन। जितने भी ऋषिगण थे
उन्होंने बहुत ही अपनी खुशी व्यतीत की। एंड वो लोग क्या किए कि कश्यप मुनि के पास में आए और भगवान का जो आविर्भाव है उसको बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया गया। कश्यप अदिति। एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वामन देव सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी, तो जब भगवान का उपनयन संस्कार किया जा रहा था जिसमें उनको सीक्रेट थ्रेड दिया जाता है, ही वॉज ऑनर्ड बाय द सन गॉड बृहस्पति। तो जब उनको सीक्रेट थ्रेड दिया जा रहा था तो स्वयं सूर्यदेव स्वयं जो हैं वो उनको आके आदर दिए। बृहस्पति द गॉडेस प्रिजाइडिंग ओवर द प्लैनेट अर्थ, और पृथ्वी माता स्वयं वो भी आई। द डीटी ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स, और जितने भी देवता थे स्वर्गलोक के, हिज मदर उनकी माँ, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि, और ऐसे करके बहुत सारे जो हैं अलग अलग लोग आए। लॉर्ड वामन देव then visited the sacrificial arena on the northern side of the नर्मदा river। तो नर्मदा नदी के उत्तरी दक्षिणी भाग में जो है उत्तरी भाग में गए भगवान, क्योंकि वहाँ पे जो हैं एक यज्ञ चल रहा था नर्मदा नदी के पास में, तो वहाँ पे जो है भगवान जाते हैं। एट द फील्ड नोन एज भृगु कच्छा, वेयर ब्राह्मणास ऑफ द भृगु डायनेस्टीज वर परफॉर्मिंग द यज्ञ। तो वहाँ पे भृगु वंश के जो ब्राह्मण हैं, कहाँ पे? नर्मदा नदी के पास में जो है भृगु वंश के ब्राह्मण क्या कर रहे थे? एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तो इसी बोने के रूप में भगवान कहाँ पे गए? वहाँ पे गए। वियरिंग बेल्ट मेड ऑफ मुंजा स्ट्रॉ एंड अपर गारमेंट ऑफ डियर स्किन। तो भगवान ने कैसे अपने को ड्रेस किया हुआ था? उन्होंने एक कमर पे बेल्ट पट्टी लगाई हुई थी जो कि एक घास की थी, मुंजा घास की, और ऊपर में जो है उन्होंने शरीर में हिरन का जो स्किन है, छाल है, वो पहना हुआ था। एंड अ सीक्रेट थ्रेड, और जनेऊ डाला हुआ था। एंड कैरिंग इन हिज हैंड्स अ डंडा, और हाथ में भगवान के क्या था? एक डंडा था, एक छाता था और एक कमंडल था। 3 चीज़ें थी भगवान के हाथ में, छाता, डंडा और छाता, अम्ब्रेला, डंडा, अम्ब्रेला और कमंडलू, वाटर पॉट। लॉर्ड वामन देव अपीयर्ड इन द सैक्रिफिशियल अरीना ऑफ महाराज बलि। तो वहाँ पे कौन थे? स्वयं बलि महाराज भी थे वहाँ पे। जब नर्मदा नदी के पास पहुँचे भगवान, तो वहाँ पे स्वयं बलि महाराज उस यज्ञ को एग्जीक्यूट करवा रहे थे। पहले जो राजा लोग होते थे वो प्रजा के बेनिफिट के लिए यज्ञ करते थे। आजकल तो प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने सुना नहीं कुछ करता हो जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस, नेवर हर्ड ऑफ डूइंग एनी यज्ञ। तो तपस्याएं भी करते थे पहले राजा लोग जो होते थे, ताकि प्रजा के उद्धार के लिए, प्रजा को बेनिफिट करने के लिए। क्योंकि पहले जो राजा क्या होते थे? राज ऋषि होते थे। राजा भी होते थे और ऋषि भी होते थे। तो ऋषि जो होते थे उसको राजा बनाया जाता था। जैसे परीक्षित महाराज थे, वो भी राज ऋषि थे। Lord Vamandev appeared in the sacrificial arena of Maharaj Bali. Because of his transcendently effulgent presence, all the priests were diminished in their prowess, and thus they all stood from their seats and offered prayers to Lord Vamandev. तो जैसे ही भगवान वामनदेव वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे जितने भी जो लोग यज्ञ कर रहे थे, पुजारी लोग थे, सब लोग जो है
खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत भगवान वामन देव को जो है अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाएं करनी चालू कर दी. और even Lord Shiva accepts on his head the Ganges water generated from the toe of Lord Vamandev. Therefore, after washing the Lord's feet, Bali Maharaj immediately accepted the water from the Lord's feet on his head and felt that he and his predecessors had certainly been glorified. तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान वामन देव के अंगूठे को टच करने से जो है स्वयं गंगा नदी नीचे आ जाती है. तो उसको कौन धारण करता है? स्वयं शिव जी. शिव जी जो है गंगा जी को अपने सिर पे धारण करते हैं. तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलि महाराज ने भी जो है वामन देव जी के चरणों को धोया और उस चरणामृत को जो है अपने सिर पे धारण किया. Then Bali Maharaj inquired of Lord Vamandev's welfare and requested the Lord to ask him for money, jewels or anything he might desire. तो इस प्रकार से बलि महाराज ने भगवान वामन देव को एक ऑफरिंग दिया कि उन्होंने बोला कि आपको धन, आभूषण या कोई भी वस्तु चाहिए तो मुझे जो है लैंड चाहिए, स्थान चाहिए. How Bali Maharaj agreed to his proposal and how Shukracharya forbid Bali Maharaj to fulfill Lord Vamandev's request. तो ये 19वें अध्याय में बताया गया है कि कैसे बलि महाराज जो हैं उनको तैयार हो गए थे देने के लिए इस प्रकार से ऐसा लैंड. लेकिन जो उनके गुरु थे, बलि महाराज के गुरु, राक्षसों के जो गुरु थे, कौन थे? शुक्राचार्य. तो शुक्राचार्य ने जो है उनको रोका कि ऐसा जो है इनको मत दीजिए, ये विष्णु हैं और ये आपका सब कुछ छीन लेंगे. When बलि महाराज थिंकिंग वामन देव टू बी द सन ऑफ ब्राह्मणा, तो क्योंकि बलि महाराज को तो लग रहा था कि कोई ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण पुत्र हैं ये तो इसलिए उन्होंने पूछा कि आपको जो भी धन आभूषण चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ. तो वामन देव जो हैं उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बलि महाराज के जितने भी उनके एंसेस्टर्स थे, वंशज थे, उनका गुणगान करना चालू कर दिया. सभी जितने भी उनके वंशज हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, उन्होंने क्या क्या बहादुरी से क्या क्या कार्य किए. तो बलि वामन देव जो हैं गुणगान करते हैं. And after thus praising the family in which Bali Maharaj had been born, he begged the king for 3 pieces of land. इस प्रकार से उन्होंने जो है 3 पग ज़मीन मांगी बलि महाराज से. Bali Maharaj agreed to give this land in charity since this was very insignificant. बलि महाराज जो तुरंत तैयार हो गए इतना स्थान देने के लिए, ज़मीन देने के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही तुच्छ था. लेकिन शुक्राचार्य जो हैं वो समझ गए कि ये विष्णु हैं, ये वामन देव के रूप में जो आए हैं ब्राह्मण के रूप में, लेकिन ये तो विष्णु हैं और ये देवताओं के मित्र हैं. शुक्राचार्य ने देखते ही समझ गए. तो इसलिए उन्होंने जो है बलि महाराज को रोकने का प्रयास किया. शुक्राचार्य एडवाइज्ड बलि महाराज टू विथड्रॉ हिज प्रॉमिस. तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बोला कि आपने ये जो प्रॉमिस दिया है, आपने जो वचन दिया उसको आप वापस ले लो अपने वचन को. पहले तो क्या होता था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए. आजकल तो लोग अपनी बात बोल के ही उसको घुमा देते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं बोला था, हमने तो नहीं बोला था, हम तो ऐसा नहीं करेंगे. तो पीपल बैक आउट ऑफ देयर प्रोमिसेस. प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं हम ये बात को पूरा करेंगे, तो उसको पूरा नहीं करते. जैसे कि जब दीक्षा होता है तो दीक्षा में हम वाव लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं, है ना. प्रॉमिस लेते हैं कि हम जो है 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, ध्यान से जप करने का प्रयास करेंगे. वी प्रॉमिस द स्पिरिचुअल मास्टर. वचन देते हैं, है ना, लेकिन वचन का पालन नहीं करते, वचन को तोड़ देते हैं.
तो इस प्रकार से शुक्राचार्य भी जो हैं उन्होंने उनको एडवाइस दिया। He explained that in subduing others, in joking, in responding to danger, in acting for the welfare of others and so on, one could refuse to fulfill one's promise and therefore would be no fault. तो शुक्राचार्य जो हैं उनको इस तरीके से कन्विंस करने का प्रयास करते हैं बलि महाराज को कि कभी कभी मजाक में या खतरे में हम किसी को कुछ वचन दे देते हैं या दूसरों के फ़ायदे के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हम अपने वचन को वापस ले सकते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार का जो है उन्होंने फिलॉसफी बोला। शुक्राचार्य ट्राई टू डिस्यूड बलि महाराज फ्रॉम गिविंग लैंड टू लॉर्ड वामनदेव। तो उन्होंने प्रयास किया कि ये नहीं दें, क्योंकि शुक्राचार्य सोचा कि मेरी डोनेशन बंद हो जाएगी, अगर ये सारा धन भगवान को दे देगा तो मेरे को क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रयास किया उनको रोकने का। और 20वां अध्याय है जिसमें बलि महाराज जो हैं भगवान वामनदेव को शरणागत होते हैं। Despite his knowledge that Lord Vamandev was cheating him, Bali Maharaj gave everything to the Lord in charity. पता था कि वामनदेव जो उनको धोखा दे रहे हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं जो है ये सब भगवान को देना चाहता हूँ। किससे सोचा? बलि महाराज ने। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदा कस्य शुद्धनम। तो भौतिक जगत में कुछ भी एनिमेट और इनएनिमेट है, चर अचर वस्तुएं जो कुछ भी हैं वो किसकी हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम। सब कुछ तो भगवान का ही है। शरीर भी भगवान ने दिया, मन भी भगवान ने दिया, परिवार भी भगवान ने दिया, घर भी भगवान ने दिया, सब कुछ तो भगवान ने दिया। तो हम उसको अपना मान लेते हैं, हम क्या हैं उसके केयर टेकर। जैसे बैंक में जो कैशियर होता है या मैनेजर होता है, बैंक में जो भी पैसा होता है वो उसका थोड़ी ना होता है, वो तो उसको क्या करता है? मैनेज करता है उसको। तो इस चेतना से फ्री होना आसान नहीं है। जैसे बलि महाराज ने तुरंत उनको जो है 3 पग लैंड देने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से बलि महाराज gave everything to the Lord in charity, and thus the Lord extended his body and assumed a gigantic form as Lord Vishnu. तो इसमें से देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, O King Parikshit, when Bali Maharaj was thus advised by his spiritual master Shukracharya, his family priest, he remained silent for some time, and then after full deliberation he replied to his spiritual master as follows. तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जब बलि महाराज को उनके गुरु ने रोका इस प्रकार से चैरिटी देने के लिए, दान देने के लिए, तो वो शांत रहे। कौन? बलि महाराज। बलि महाराज ने कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं किया और फिर सोचने लग गए और फिर उन्होंने इस प्रकार से जो है उत्तर दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं परपोर्ट में कि क्यों चुप थे बलि महाराज। ऐसा क्या कारण था कि बलि महाराज चुप हो गए? How could he, Prabhupada ji लिख रहे हैं, how could he disobey the instruction of Shukracharya, his spiritual master? It is the duty of such a sober personality as Bali Maharaj to abide by the orders of the spiritual master immediately as his spiritual master had advised. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक, तो बलि महाराज की ये ऐसा होना चाहिए, एक सोबर व्यक्ति का, एक भद्र पुरुष जैसे बलि महाराज जो है उनको क्या करना चाहिए? अपने गुरु के दिए हुए वचनों का
पालन करना चाहिए। बट बलि महाराज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट शुक्राचार्य वॉज नो लॉन्गर टू बी एक्सेप्टेड एज ए स्पिरिचुअल मास्टर फॉर ही हैड डिविएटेड फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो तुरंत उन्होंने सोचा कि जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने गुरु का जो पद है उससे वो भ्रष्ट हैं, पद भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके दिए गए वचनों का पालन करना सही नहीं है। According to Shastra, the duty of the Guru is to take the disciple back home, back to Godhead. If he is unable to do so and instead hinders the disciple in going back to Godhead, he should not be a Guru. Gurur na sasyat. ना 5वें कैंटो में आता गुरु न सस्यात, गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्या समुपेत मृत्युम। तो किसी को भी गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए, जब तक वह अपने आश्रित जीव, जितने भी आश्रित लोग हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते, तब तक नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज ने क्या सोचा कि ये तो मेरे को विष्णु को शरणागत होने के लिए ही रोक रहे हैं, कि विष्णु को शरणागत होना तो जीवन का उद्देश्य है, भगवान को शरणागत होना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं। तो उसको भगवान को शरणागति, क्योंकि बोला जाता है कि असली जो दान है वो बलि महाराज ने किया, इसीलिए ये जो शब्द आता है बलिदान, ऐसा दान जो बलि महाराज की तरह, इसलिए बोलते हैं बलिदान। बलिदान शब्द वहीं से आया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचा बलि महाराज ने कि ये अगर मेरे को भगवान विष्णु को ही शरणागत होने से रोक रहे हैं, जो कि जीवन का उद्देश्य है ना, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। तो जीवन का उद्देश्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण का भक्त बनना, सो दैट वन में बी फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। ताकि जनरली लोग जो हैं, गोल पता ही नहीं होता लोगों को, जीवन का गोल क्या है ना, फंडा गोल ही होता है उनका, गोल भी गोल है, पता ही नहीं है कि जीवन का गोल क्या है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का गोल क्या है? भगवान कृष्ण का भक्त बनना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, है ना। तो इसको प्राप्त करने के लिए या इसके बीच में, है ना, प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिख रहे हैं, वन शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू रियलाइज कृष्ण। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हर एक चीज़ को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी हियरिंग चैंटिंग के बीच में आती है, श्रवण कीर्तन के बीच में, तो उसको हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु से भी, जिस परिस्थिति से, जिस व्यक्ति से हमारी श्रवण कीर्तन में दिक्कत आती है, तो हमें उसको त्याग देना चाहिए, तो ताकि हमारी जो भक्ति है वो सही चलनी चाहिए। ऑफ कोर्स दिन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, शरीर के द्वारा दिक्कतें आती हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं, परिस्थितियाँ जो हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रहेंगी, परिस्थितियाँ परिवर्तित होती ही रहेंगी। तो उसमें भी हमें जो है प्रयास करें कि हम कैसे हम निष्ठा में रह के भक्ति करते रहें, भक्तों के संग में भक्ति करते रहें। द स्पिरिचुअल मास्टर हेल्प्स द डिसाइपल
attain the stage by developing Krishna consciousness. तो गुरु को क्या करना चाहिए? शिष्य को सहायता करनी चाहिए कि ताकि वो कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना उसको डेवलप करे. Now, Shukracharya has advised Bali Maharaj to deny the promise to Vaman Dev. Under the circumstances, therefore, Bali Maharaj thought that there would be no fault if he disobeyed the order of his spiritual master. तो शुक्राचार्य ने उनको क्या बोला कि आप जो है अपने वचन को वापस ले लो, है ना, वचन को पूरा मत करो. अंडर द सर्कमस्टांसेस देयरफॉर बली महाराज थॉट, तो इस परिस्थिति में बली महाराज ने सोचा कि मुझे जो है इनकी बात को फॉलो नहीं करना चाहिए. चलिए, हमें कभी भी गुरु की कोई भी आज्ञा को डिसोबे नहीं करना चाहिए, ओबे ही करना चाहिए. लेकिन ये एक बहुत ही स्पेसिफिक परिस्थिति है यहाँ पे, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आप कृष्ण की भक्ति मत करो, है ना, क्योंकि डिसओबीडियंस का जो संस्कार है वो बहुत ही खतरनाक होता है. एक बार हमारे मन में ये संस्कार पड़ गया तो फिर हम उसको बार बार जो है डिसओबे करते रहेंगे. तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं होल कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैन रन इफ द स्टूडेंट इज डिसओबीडियंट. तो ओबीडियंस जो है ये फर्स्ट स्टेप है भक्ति का, है ना. हम कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? एज एन ओबीडियंस प्रिंसिपल, है ना. जैसे बोलते हैं ना ओबीडियंस प्रिंसिपल, जैसे हम चैंटिंग हरे कृष्णा, व्हाई वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, हम क्यों महामंत्र का जप करते हैं? बिकॉज वी आर ओबीडियंट टू लॉर्ड चैतन्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला एज एन ओबीडियंस प्रिंसिपल वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा. मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों आते हैं, मंगल आरती क्यों अटेंड करते हैं? ओबीडियंस, प्रभुपाद जी को ओबे करते हैं. प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, इसलिए हम इस चीज़ को ओबे कर रहे हैं. चैंटिंग हरे कृष्णा, वी आर हियरिंग भागवतम, है ना. भागवतम क्यों सुनते हैं? एज एन ओबीडियंस प्रिंसिपल, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला. तो इसलिए हम जो तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहाँ पे डिसओबे कर रहे हैं वो अपने गुरु के ऑर्डर को, उनकी इच्छा को, उनके इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य वो ही उनको ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल ही शास्त्रों के विपरीत है. He deliberated on this point. Should he refuse to accept the advice of spiritual master, or should he independently do everything to please the Supreme Personality of Godhead? He took some time. Therefore, it is said that Tushnim Bhutva Shanam Rajan Uvacha Vahito Gurum. After deliberating on this point, he decided that Lord Vishnu should be pleased in all circumstances, even at the risk of ignoring the Guru's advice to the contrary. Anyone who is supposed to be a guru but who goes against the principle of Vishnu Bhakti cannot be accepted as a guru. रूपा जी क्लियर कर रहे हैं, यहाँ से महाभारत से कोट भी कर रहे हैं. Such a guru, one should reject him. Such a guru is described as follows. Guru api अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः उत्पातः प्रतिपानस्य परित्यागो विधीयते. So G. Goswami has advised that such a useless guru, a family priest acting as guru, should be given up, and that the proper bona fide guru should be accepted. Shatkam nipuno vipra mantra tantra visharadaha avaishnavo gururana syad vaishnavah swapacho guru. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर गुरु आपको विष्णु भक्ति नहीं सिखा रहे, अगर वो आपको विष्णु भक्ति के तरफ नहीं लेके जा रहे, देवताओं के प्रति शरणागत हो रहे हैं या और कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो भक्ति से या कृष्ण भक्ति से प्रतिकूल है. जैसे प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे, कौन थे? शंड्रक एंड अमरक. वो उनको क्या सिखाते थे? विष्णु से ईर्ष्या करो, देवताओं की पिटाई करो, उल्टी बात सिखाते थे. वो उनको राक्षस बनाना चाहते थे प्रहलाद महाराज को, तो उल्टी बात सिखा रहे थे, तो उन्होंने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया. तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं,
A scholarly Brahmana expert in all subjects of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava. But if a Vaishnava is born in a family of a lower caste is a Vaishnava, he can become a spiritual master. तो कौन जो है गुरु बन सकता है? कहाँ जन्म हो रहा है उससे नहीं देखा जाता कि कौन भगवान के दिव्य ज्ञान को पहचानता है ना. One who knows the science of Krishna consciousness is a spiritual master, है ना. कई लोग बोलते हैं हमारे भी गुरु हैं, गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु पूर्णिमा जब आती है बोलते हैं हमारे भी गुरु हैं. लेकिन क्या वो गुरु आपको कृष्ण भावनामृत दे रहे हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दिस. गुरु शुड बी क्वालिफाइड गुरु होना चाहिए, योग्य गुरु होना चाहिए जो आपको कृष्ण भावनामृत में, जो कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है, जो साइंस है, उसको देने के लिए तैयार होना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि क्यों बलि महाराज को जब बोला गया शुक्राचार्य के द्वारा, तो क्यों बलि महाराज जो हैं सोचने लग गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया शुरू में. और फिर आगे बलि महाराज बोलते हैं, श्री बलिरोवाचः सत्यम भागवत प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थम कामम यशो वृत्तिम यौना बदेत करहिचित. Bali Maharaj said, as you have already stated the principle of religion that does not hinder one's economic development, sense gratification, fame and means of livelihood is the real occupational duty of the householder. I also think that this religious principle is correct. तो बलि महाराज ने एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया शुक्राचार्य को कि क्या बोले कि धर्म जो है ऐसा धर्म जो हमें 4 चीज़ें करने से that does not hinder one's economic development, sense gratification, fame and means of livelihood is the real occupational duty of the householder. तो एक गृहस्थ की क्या ऑक्यूपेशनल ड्यूटी होनी चाहिए, तो उसके बारे में बोले. शुक्राचार्य स्ट्रेस दैट वंस मटेरियल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड वंस मटेरियल रेपुटेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट कंटिन्यू प्रॉपरली. शुक्राचार्य ऐसे बोले उनको कि 4 चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति की चलनी चाहिए. क्या क्या चीज़ें? कि उसको लाइवलीहुड मिलना चाहिए, उसको जीने के लिए जो भी धन वगैरह है वो मिलना चाहिए. मटेरियल रेपुटेशन होनी चाहिए उसकी, सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पैसा आना चाहिए. टू सी टू दिस इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए मैन हु इज़ अ हाउस होल्डर, एस्पेशली वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन मटेरियल अफेयर्स. पापा जी लिख रहे हैं ये गृहस्थ की पहली ड्यूटी है ये चीज़ों को देखना, जब जो कि ज़्यादा भौतिक तरीके से अपना जीवन जीना, भौतिकवादी जो है. इफ़ अ रिलीजियस प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट वंस मटेरियल कंडीशन, इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड. इफ़ अ रिलीजियस प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट वंस मटेरियल कंडीशन, तो कोई भी ऐसा भक्ति का सिद्धांत जो आपकी भौतिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता, उसको हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए. एट द प्रेजेंट टाइम इन दिस एज ऑफ कली दिस आइडिया इज एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट. नो वन इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एनी रिलीजियस प्रिंसिपल इफ इट हैम्पर्स द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. गोपाल जी बोल रहे हैं कि आजकल कलयुग में कोई भी व्यक्ति ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत पालन नहीं करना चाहता जो उनकी भौतिक जीवन में जो है उथल पुथल करे, भौतिक जीवन में उनको दिक्कत दे. इंद्रिय तृप्ति में अगर कोई दिक्कत करता है ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत, तो लोग उसको पालन नहीं करना चाहते. नो वन इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एनी रिलीजियस प्रिंसिपल इफ इट हैम्पर्स द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. शुक्राचार्य बीइंग अ पर्सन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड डिड नॉट नो द प्रिंसिपल्स ऑफ ए डिवोटी. गोपाल जी बोले जो शुक्राचार्य थे वो एक भौतिकवादी गुरु थे, उनको एक भक्त के सिद्धांत पता ही नहीं थे, है ना. भक्त के सिद्धांत और भौतिकवादी के सिद्धांत अलग होते हैं. ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम. एक तरीके से भक्त सोचता है, भौतिकवादी उसका उल्टा सोचता है. तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं. अ डिवोटी इज डिटर्मिन्ड
A devotee is determined to serve the Supreme Personality of Godhead to his full satisfaction. Anything that hampers such determination should certainly be rejected. तो कोई भी चीज़ जो भक्त का निश्चय उसमें दिक्कत करता है, भक्ति करने के निश्चय में दिक्कत करता है या निष्ठा में दिक्कत करता है, तो भक्त जो है उसका क्या करता है, त्याग कर देता है ना। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ भक्ति, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यही भक्ति का सिद्धांत है। भक्ति में अगर कोई भी ऐसी चीज़ दिक्कत करती है तो भक्त क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के अनुकूल है उसको करता है और भक्ति के अनुकूल नहीं है तो उसको त्याग करता है। टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस वन मस्ट एक्सेप्ट ओनली दैट विच इज़ फेवरेबल एंड रिजेक्ट दैट विच इज़ अनफेवरेबल। तो भक्ति के लिए वही चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के लिए फेवरेबल है, और उन चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। बली महाराज हैड द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट एवरीथिंग ही पोजेस्ड टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड वामनदेव, बट शुक्राचार्य वाज पुटिंग फॉरवर्ड अ मटेरियल आर्गुमेंट टू हैम्पर दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो बली महाराज जो अपना सब कुछ जो है देना चाह रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य जो हैं उनको रोक रहे थे। Under the circumstances, Bali Maharaj decided that such hindrances should certainly be avoided. In other words, he decided immediately to reject the advice of Shukracharya and go on with his duty. Thus, he gave all his possessions to Lord Vamandev. तो उन्होंने इस प्रकार से जो हैं उन्होंने उसकी शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। I am the grandson of Maharaj Prahlad. How can I withdraw my promise because of greed for money when I have already said that I shall give this land? How can I behave like an ordinary cheater, especially toward the Brahmana? तो आगे बली महाराज बोलते हैं कि मैं जो हैं किसको याद करते हैं, प्रहलाद महाराज को, अपने ग्रैंडफादर को। तो मैं जो है उनका ग्रैंडसन हूँ, प्रहलाद महाराज का। तो मैं अपना वचन कैसे जो है उसको पूरा नहीं कर सकता। मैंने लैंड देने का पूरा वचन दे दिया है और मैं इसको रोक नहीं सकता। There is nothing more sinful than untruthfulness. Because of this, Mother Earth once said, I can bear any heavy thing except a person who is a liar. तो उन्होंने आगे क्या बोला कि सबसे बड़ा पापी कौन है, जो ट्रूथफुल नहीं है, जो अपने दिए गए जो सत्य वचन है उसका पालन नहीं करता। ट्रूथफुलनेस मतलब फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, सत्यता का पथ पालन करना। तो आगे बता रहे हैं कि जो पृथ्वी माँ हैं वो क्या बोलती हैं कि मेरे ऊपर जितना मर्जी वजन डाल दो मैं सह लूँगी, लेकिन एक जो झूठ बोलता है व्यक्ति, लायर है ना, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो उसका भार नहीं सह पाती पृथ्वी माता। किसका भार, जो झूठ बोलता है, वन हु इज अ लायर। आई डोंट फियर हेल, पॉवर्टी, ocean of distress, fall down from my position or even death itself as much as I fear cheating a brahmana. तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, नरक का डर नहीं है, गरीबी का डर नहीं है, दुखों का डर नहीं है, और जो मेरी स्थिति है अगर मुझे उससे हटा भी दिया जाए उसका भी डर नहीं है, और मृत्यु का भी डर नहीं है, जितना मुझे किससे डर है, एक ब्राह्मण को धोखा देने से। कितना अच्छा बोला है इन्होंने। लोग डरते हैं कि नरक में जाना पड़ेगा या अलग अलग प्रकार के डर बताए गए हैं, लेकिन सबसे डरना किससे चाहिए कि हमें कभी भी किसी ब्राह्मण को धोखा नहीं देना चाहिए। My Lord, you can also see that all the material opulences of this world are certainly separated from their possessor of death.
My Lord, you can also see that all the material oppositions of this world are certainly separated from their possessor of at death. तो ये तो हमें पता ही है कि मृत्यु के समय जो भी जिसके पास में जो भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, अब आगे वो फिलॉसफी बोल रहे हैं बेसिकली उनको कन्विंस करने के लिए अपने गुरु को. Therefore, if the Brahmana Vaman Dev is not satisfied by whatever gifts one has given, why not please him with the riches one is destined to lose at death? तो बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय तो वैसे ही हमारे पास में जो भी हमारे पास में पोजेशंस हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो मृत्यु के समय तो वैसे ही चली जाएंगी. लेकिन ब्राह्मण वामन देव अगर वो हमारे दिए गए उपहारों से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्यों ना हम उन्हें जो भी हमारे पास में धन वगैरह है उनको दे के हम संतुष्ट क्यों ना करें. Dadichi, Shibi and many other great personalities were willing to sacrifice even their lives for the benefit of the people in general. तो हम जानते हैं कि ददीची मुनि ने, शिबी और जितने भी और भी महान भक्त हुए उन्होंने अपने जीवन को भी त्याग दिया. किसके लिए? दूसरों को सहायता देने के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए. दिस इज़ द एविडेंस ऑफ हिस्ट्री. सो व्हाई नॉट गिव अप दिस इनसिग्निफिकेंट लैंड? व्हाट इज़ द सीरियस कंसिडरेशन अगेंस्ट इट? तो क्यों ना हम ये जो है ज़मीन जो है हम दान में करें, इसको हम क्यों अपना माने. Bali Maharaj was prepared to give everything to Lord, and Shukracharya, being a professional priest, might have been anxiously waiting, doubting whether there had been any such instance in history in which one had given everything in charity. तो बली महाराज सब कुछ देना चाहते थे, और शुक्राचार्य क्या सोच रहे थे कि मेरे को सोचने दो भाई, इतिहास में ऐसा कभी किसी ने किया है जिसने सब कुछ अपना दे दिया, सब कुछ त्याग कर दिया भगवान के लिए. One had given everything. Bali Maharaj, however, cited the tangible example of Maharaj Shibi and Maharaj Dadichi. तो उन्होंने इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया बली महाराज ने कि शिबी और ददीची मुनि का, who had given up their life for the benefit of the general public. Certainly one has attachment for everything material, especially one's land. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हर एक व्यक्ति को जो है भौतिक वस्तुओं से बहुत आसक्ति होती है. पोपा जी लिख रहे हैं, ये तो पक्का है. पोपा लिख रहे हैं सर्टेनली वन हैज़ अटैचमेंट फॉर एवरीथिंग मटेरियल. भौतिक अगर हमारे पास कुछ भी होता है तो उससे हम आसक्त हो ही जाते हैं. पोपा जी लिख रहे हैं आगे, स्पेशली वंस लैंड. अगर व्यक्ति के पास में अपना लैंड है उससे वो पक्का ही आसक्त होगा. लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बट लैंड एंड अदर पोजेशन आर फोर्सिबली टेकन अवे एट द टाइम ऑफ डेथ एज स्टेटेड इन भगवद गीता, मृत्यु सर्व हरस चाहम. मृत्यु के समय ये सब चीज़ें चली ही जाती हैं. तो इसलिए जो भी हमारे पास में भौतिक वस्तुएं आती हैं वो हमारी आसक्ति का कारण बनती हैं. कोई भी भौतिक वस्तु आती है, स्पेशली यहाँ पे प्रभुपाद जी लैंड के बारे में बोल रहे हैं, तो लेकिन कोई भी भौतिक वस्तु अगर हमारे पास है उसका भी क्या होगा, मृत्यु के समय मृत्यु सर्व हरश्चा. भगवान जो है मृत्यु के रूप में आएंगे और वो सब लेके चले जाएंगे. द लॉर्ड पर्सनली अपीयर टू बली महाराज टू टेक अवे एवरीथिंग ही हैड, एंड दस ही वाज सो फॉर्चुनेट दैट ही कुड सी द लॉर्ड फेस टू फेस. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कैसे बली महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान उनसे मांगने के लिए आए और वो भगवान के दर्शन भी कर पाए. नॉन डिवोटीज हाउ एवर कैनॉट सी द लॉर्ड फेस टू फेस. टू सच पर्सन द लॉर्ड अपीयर्स एट डेथ एंड टेक्स अवे ऑल देयर पोजेशन बाय फोर्स. तो जो अभक्त होते हैं उनके लिए भगवान के रूप में नहीं आते, मृत्यु के रूप में आते हैं और सब कुछ जो है उनसे लेके चले जाते हैं. Why should not part with our possession and deliver them to Lord Vishnu for his satisfaction? तो पापा जी बोल रहे हैं क्यों ना हमारे पास में जो भी संपत्ति है उसको हम क्यों ना भगवान की सेवा में लगाएं. श्री चाणक्य पंडित says in this regard, सन्निमेते वरम त्यागो विनाशे नियते सति. Since our money and possessions don't last,
but will somehow or other be taken away. As long as they are in our possession, it is better to use them for charity to a noble cause. तो क्यों ना हमारे पास में जो भी धन और जितने भी वस्तुएं हैं उसको हम क्या करें, दान में उसको प्रयोग करें, क्योंकि वो अपने आप ही चले जाएंगे. इसलिए बलि महाराज डिफाइड द ऑर्डर ऑफ हिज सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर. तो इस प्रकार से बलि महाराज ने अपने गुरु का जो आज्ञा है उसका पालन नहीं किया. बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, सर्टेनली द ग्रेट डिमोनियक किंग्स हु वर नेवर रिलक्टेंट टू फाइट enjoyed this world, but in due course of time everything they had was taken away except their reputation by which they continue to exist. In other words, one should try to achieve a good reputation instead of anything else. तो यहाँ पे बोल रहे हैं आगे बलि महाराज के बहुत सारे ऐसे राक्षसी राजा भी हुए जो अपना कुछ भी त्यागना नहीं चाहते थे, है ना. who were certainly the great demonic kings who were never reluctant to fight enjoyed this world, but in due course of time everything was taken away except their reputation by which they continue to exist. तो सब कुछ जो है उनका नष्ट हो गया. One should try to achieve a good reputation instead of anything else. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस भौतिक जगत में अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें एक अच्छा अपना रेपुटेशन बनाना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर बनाना चाहिए जिससे हम रह पाएँ इस भौतिक जगत में. जैसे प्रभुपाद जी के बारे में अभी भी उनका पूजा होता है, उनको याद करते हैं. प्रभुपाद जी इतना वेलफेयर किया पूरे दुनिया में, तो इसलिए जो हमारी रेपुटेशन है वही एग्जिस्ट कर सकती है, अच्छी रेपुटेशन, बुरी रेपुटेशन नहीं, है ना. कहीं जो ऐसे बुरे राजा भी हुए जिन्होंने देश में लोगों को मारा, उनको लूटा, लेकिन अच्छी रेपुटेशन बनाए तो उससे भी जो है व्यक्ति जीता रहता है. हरे कृष्णा. शील प्रभुपाद की जय. वामन देव भगवान की जय. हिताय गौर प्रेमानंदी.